जिन लिखा वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती हैं। आज कुछ घराने दुखी हैं, आज कुछ लड़कियां दुखी हैं अपने पति से, आज कुछ बच्चे दुखी हैं अपने बिजनेस में, क्योंकि उनकी माता ने उन पर ध्यान कभी नहीं दिया। उन्होंने उनके चाल चलन को ना तो सेट किया, ना तो उन पे छड़ी उठाई, ना तो जो स्टेप लेने चाहिए थे ना तो वो लिए। आज वो दुखी हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से नहीं देखा। देखने के लिए क्या चीजें चाहिए? देखने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। अगर ये आपकी जिंदगी में नहीं है, आप आंखें रखते हुए भी अंधे हैं, कान रखते हुए भी टॉप के बहरे हैं, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आप मूर्ख भेड़ की तरह या बकरी की तरह कसाई के सामने कटने के लिए जा रहे हैं। ये हालत होगी। पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो कौन सी आपकी लाइफ में होनी चाहिए, और दूसरी चीज आपकी लाइफ में वो कौन सी होनी चाहिए। अब मैं ये चाहता हूं आप अपनी स्क्रीन पे देखें इफिसियों की पुस्तक, उसका 6 उसकी 1 वचन पढ़ता हूं, 11 इसमें पढ़ता हूं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, प्रधानों, अधिकारियों और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। लिखा हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारा युद्ध किसी पार्टी से नहीं, हमारा युद्ध किसी संस्था से नहीं, हमारा युद्ध हिंदू, सिखों, कैथोलिक, पेंटिकोस्टल के साथ नहीं। हमारा युद्ध उसने कहा दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, अंधकार के हाकिमों से। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। अब आपको ये बात समझ आनी, धार्मिकता की झिलम के बारे में आज हम बात करेंगे। जो धार्मिकता, जो झिलम है, जो ये ब्रेस्ट प्लेट जिसको बोलते थे, झिलम जो है ये छाती पर योद्धा लोग पहनते थे, हार्ट को बचाने के लिए, लंग्स को, फेफड़ों को बचाने के लिए, पेट के लीवर को बचाने के लिए, इधर ऊपर वो इधर इसको पहनते थे कि जब तीर आए या कोई भी फास्ट बुलेट आए तो वो उनको उन चीजों से बचा सके। आज उसने कहा कि धार्मिकता की झिलम पहनो, क्योंकि अगर ये हथियार तुम्हारे पास नहीं होंगे तो तुम सब कुछ पूरा करके स्थिर नहीं खड़े रह सकोगे, क्योंकि शैतान ये बात जानते हैं। इसीलिए वो औरतों पे व्यभिचार के अटैक कर रहा है, इसीलिए वो उनको गलत संगतियों में लेके जा रहा है। क्यों? उसको मालूम है कि अगर ये बिगड़ी तो पूरा घराना गया, अगर ये सुधरी तो घराना सुधरा। और परमेश्वर की भी यही आज प्लानिंग है कि वो आने वाले दिनों में इस तरह से इनको खड़ा करेगा, आप हैरान होंगे। ये वचन